नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संदस्तक। बिहार चुनाव को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। अब एक खबर आई है कि जेडीयू के एक सांसद जो है वो पोलिंग बूथ में पकड़े गए हैं, देखे गए थे। चुनाव आयोग ने सीडी मंगवाई है, सीसीटीवी फुटेज मंगवाया है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कार्रवाई करेगा कौन। आरजेडी की तरफ से सबसे बड़ा आरोप चुनाव आयोग पर लग रहा है। उनको लग रहा है कि चुनाव आयोग ने उनको चुनाव हराया है। आज सोशल मीडिया पर स्टॉर्म चल रहा है बिहार में रिकाउंटिंग। मेरे साथ बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर, आरजेडी के सीनियर नेता और देश के सबसे बड़े बहुजन अम्बेडकरवादी उदय नारायण चौधरी हैं। उन्होंने पिछले दिनों भी कहा था, वो आपको आज बताएंगे कि किस तरह से बड़े पैमाने पर पोस्टल बैलेट को लेकर एक बड़ी गड़बड़ी हुई है और आगे क्या होगा बिहार में, उसको लेकर बड़ी रणनीति बन रही है। सर, चुनाव आयोग अब तो सामने आ गया कि जेडीयू के एक सांसद भी काउंटिंग सेंटर में पकड़े गए थे और ये भी आ गया है कि 15 मतलब जो आरजेडी एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के वोटों का अंतर, कुल वोटों का अंतर 12,000 के करीब है। सीटों का अंतर 10 से 15 है। कैसे देख रहे हैं और क्या आप लोग इससे सहमत हैं या आगे क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक ऐसे विषय को चुना है जो अभी के लिए बहुत ही मार्मिक है और जन भावना के नजदीक की बात है। जब से चुनाव रिजल्ट आया है पिछले 10 तारीख के शाम से ही पूरे राज्य में जो मतदातागण हैं उनमें काफी मायूसी नहीं, उग्रता है डेमोक्रेसी के बारे में और चुनाव आयोग के बारे में कि अब चुनाव आयोग नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। चुनाव आयोग जितना बन सकता था हर तरह से चुनाव आयोग ने रिटर्निंग और सरकार ने आरओ के माध्यम से, ऑब्जर्वर के माध्यम से सभी नियम और कानूनों को वायलेशन किया है। कहने को था ट्रांसपेरेंसी, लेकिन पूर्ण रूप से हाइड किया जा रहा था। अब उदाहरण के लिए मैं बता दूं आपको, जो आपको सांसद के बारे में कहा गया वो भी सही है और जहां तहां सभी जगहों पर आप आज के तारीख में भी मिलान करवा लीजिए। जो पोल परसेंटेज का वोट का दिया गया उम्मीदवारों को सूची, लिस्ट बूथ वाइज, उसमें और पोल वोट में दोनों में मिला लीजिए कि कितना फर्क है। मैं अपने ही यहां का कह सकता हूं, लेकिन लोग कहते रह गए इमामगंज में, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, ध्यान यह दिया गया कि एक बूथ का जो 26 नंबर बूथ था इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में, उसका काउंटिंग नहीं किया गया डिफरेंस होने पर। डिफरेंस कैसे हुआ? पोस्टल बैलेट को मॉर्निंग में नहीं गिना गया प्रारंभ में। जब 2 बजे के बाद जो बूथ की काउंटिंग हो रही थी काउंटिंग हॉल में कि किसको कितना वोट पड़ा, तो 2 बजे के बाद जब एनडीए पिछड़ने लगी तो चुनाव आयोग ने साजिश के तहत अनाउंसमेंट रोकवा दिया और 4 बजे तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। अंदर काउंटिंग हो रही लेकिन अनाउंसमेंट नहीं हुआ। धीरे धीरे करके एक एक करके पिछले दरवाजे से लगभग 20 उम्मीदवारों को चिन्हित करके, जो कम अंतर वाले थे उनको भी हराने की साजिश की गई और चिन्हित करके जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे उनको भी हराने की साजिश पटना से की गई, दिल्ली से की गई। इसके प्रमाण है सभी जगहों पर कि कैसे पटना से ट्रोल किया गया और कैसे ब्यूरोक्रेसी का इसमें उपयोग किया गया। आपकी तेजस्वी यादव से मुलाकात होनी है सर, आज आप मिलने भी जा रहे हैं। क्या स्ट्रेटजी रहेगी आप लोगों को, क्योंकि उन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव आयोग ने उनको चुनाव हराया है। निश्चित तौर से चुनाव आयोग ने हराया है चुनाव, लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूं एनडीए के लोगों को, आपने तेजस्वी को नहीं हराया है, आपने बिहार की जनता को हराया है, आपने डेमोक्रेसी को हराया है, समाप्त किया है। और तेजस्वी गेंद के समान है, जिस तरह से गेंद को जमीन पर पटकते हैं तो तेजी से ऊपर की ओर उछलता है। बिहार की एक एक जनता अब इसको पहचान रही है और तेजस्वी जितनी तेजी से उभरे थे आम जनता के प्रतिनिधि के रूप में, उससे भी ज्यादा तेजी से अब और उभर रहे हैं और जनता उनके आदेश का प्रतीक्षा कर रही है। एक बार बता दूं कि तेजस्वी जब निकलते हैं तो बाकी जितने भी एनडीए के नेता हैं उन सब लोगों का कान खड़ा हो जाता है और उसके सामने वो अब नहीं टिक रहे हैं। 25-30 हेलीकॉप्टर के सामने एक हेलीकॉप्टर केवल तेजस्वी का।
सर, आप चुनाव को काफी। लेकर कुछ प्रिडिक्शन कर रहे थे क्या? जिस मैं तरह बता से रहा हूं। एनडीए में नीतीश जी को, आप तो नीतीश जी के बहुत करीबी लोगों में से रहे हैं, लंबा समय काम किया है, बात हो रही कि एनडीए की बैठक में उनको सीएम नहीं माना जा रहा है, क्या देख रहे हैं बिहार का भविष्य क्या होगा? बिहार एक बार फिर से अधर में लटक गया है। बिहार में मध्यावधि चुनाव सुनिश्चित है। जो परिस्थिति है मैंडेट का, इसमें बिहार में मध्यावधि चुनाव सुनिश्चित है। और एनडीए विधायकों के खरीद फरोख्त में भी और उम्मीदवारों की कमजोरी पर नजर रख रही है, जो जीते हुए लोग हैं उसके ऊपर। और आगे आने वाले समय में जितना भी वो नजर रख लें, जितना भी साजिश कर लें सत्ता के बल पर, चूंकि एनडीए के पास सत्ता है, पद है, 12 एमएलसी का भी पद है उनके पास बिहार में नॉमिनेशन से, और साथ साथ पैसे का बल भी है जिसके बल पर भी चुनाव वो जीते हैं। तो ये सब बल उनका लेकिन कोई काम आने वाला नहीं है। मध्यावधि चुनाव बिहार में सुनिश्चित है, शीघ्र अतिशीघ्र मध्यावधि चुनाव होगी। और नीतीश कुमार जी को भी अब एहसास हुआ कि मुख्यमंत्री का माने क्या होता है। जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो कितना उनके ऊपर दबाव रहेगा, कि वो उनका मंत्री बनेगा, सब उनको पता चल जाएगा। आपकी भूमिका क्या रहेगी सर? क्योंकि आपसे बहुत उम्मीदें हैं, बहुजन समाज की खासकर बात करें, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की बात करें, आपकी क्या भूमिका रहेगी? मैं पूर्ण रूप से राजद के नेतृत्व में बहुजन समाज को जगाने का काम करूंगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करूंगा, और एनडीए के काले कारनामों का पर्चा उड़ाकर आम जनता तक पहुंचाने का काम करूंगा। आपने लालू यादव को भी देखा है, तेजस्वी यादव के साथ भी अभी आप काम एसोसिएट कर रहे हैं। क्या लोग कह रहे हैं कि उदय नारायण चौधरी को जानबूझकर कॉन्स्पिरेसी की गई कि वो तमाम लोग जो वोकल हैं, जो लगातार सरकार में मजबूत मतलब नेता होंगे, उनको साजिशन हराया गया है? इसको कैसे देख रहे हैं? पूर्ण रूप से यह बात सही है, मुझे भी साजिश के तहत हराई गई है। बिहार के बड़े नेता, एनडीए के बड़े नेता ने चुनाव के पहले कहा था, नॉमिनेशन के पहले, कि हर हाल में उनको चुनाव हराना है एनडीए के नेताओं ने। तो उन्होंने उसको करके दिखाया है, और पूरा पैसे का प्रयोग हमारे क्षेत्र में किया गया, साधन का प्रयोग किया गया हमारे क्षेत्र में, पदाधिकारियों के माध्यम से, चुनाव पदाधिकारियों के माध्यम से भी जो ट्रोल किया गया है वो सब सर्विस है। और चुनाव आयोग ने जो भी किया, सारे नियमों को आरओ के द्वारा भंग किया गया है, जिताने की चेष्टा की गई है। ये एक आखिरी सवाल सर, विपक्ष सत्ता पक्ष कह रहा है कि आप लोग चूंकि चुनाव हार गए इसलिए चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं और ये सब चीजें हो रही है। सत्ता पक्ष कर रही है, सत्ता पक्ष को तो और क्या बोलेगी? हिलना में क्या किया रातों रात? एक जगह का उदाहरण है ये, तो गलत बोलने के लिए इसीलिए तो कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी इन लोगों ने खत्म किया है। बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, मामूली बात है। बीजेपी को सर इस तरह की खबरें आ रही है कि बीजेपी और नीतीश जी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी? क्या ये हो सकता है, लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से पिछली बार आरजेडी और नीतीश जी जीते थे साथ में, बाद में बीजेपी में चले गए, अब इस बार बीजेपी और नीतीश जीते हैं तो इस बार आरजेडी में चले आएंगे? देखिए, चले आएंगे कि चले जाएंगे उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, उन पर भरोसा और विश्वास कौन करेगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए विश्वास भी किया जाए तो बीजेपी और जेडीयू में, जेडीयू इनको मुख्यमंत्री जरूर बनावेगा, लेकिन बीजेपी अपना स्पीकर बनावेगा, नंबर 1। नंबर 2, संख्या के आधार पर मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या होगी, और उस संख्या में भी जेडीयू के मंत्रियों की संख्या कम हो जाएगी, और बीजेपी की संख्या ज्यादा रहेगी, दुगनी रहेगी। इतना ही नहीं, पहले जो होता था, लोग कहते थे, ये सर्वविदित ये जानकारी फैली हुई थी कि जिस मंत्री के कार्यों से माननीय मुख्यमंत्री संतुष्ट नहीं होते थे अपने हिसाब से, उन सभी विभाग के प्रधान सचिव ये मुख्यमंत्री आवास में, अब वो नहीं चलने वाला है मुख्यमंत्री सचिवालय में फाइल। तो ये 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री जी खींचेंगे, या तो ये रिकमेंड करेंगे विधानसभा को भंग करने का, या कोई अगली दूसरी सरकार आएगी वो करेगी।
लेकिन करना सुनिश्चित है कि मध्यावधि चुनाव सुनिश्चित है। एक आखिरी सवाल सर, कैसे देख रहे हैं बीजेपी शासित राज्यों में कास्ट एट्रोसिटी बहुत बढ़ जाता है, खासकर मध्य प्रदेश की बात करें, यूपी की बात करें, हत्याएं शुरू हो जाती है। बिहार में एक डर सता रहा है कि फिर से, चूंकि लगातार कहा जा रहा था कि SC ST OBC माइनॉरिटी के 30 साल से लोग कर्पूरी ठाकुर से लेकर लालू यादव और नीतीश जी CM है, अब कोई जनरल कैटेगरी का CM होना चाहिए। एक बार फिर वो आशंका है, जिस तरह से चुनाव के बाद बहुत सारा मुजफ्फरपुर में दलित समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो क्या उस तरह की उम्मीदें जो आप लोगों ने देखा था, जिसके लिए आप लोगों ने संघर्ष किया, आप लोग खुद गया इलाके से आते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा जातीय नरसंहार हुआ, जो जागृति, दौर की वापसी आ रही हो सकती है? जो जागृति लालू जी ने अपने समय में जो दलित पिछड़े कमजोर वर्ग के लोग थे उनको जगाने का काम किया, और उसी वर्ग को, दलित पिछड़े कमजोर वर्ग को प्रताड़ित करने का काम वर्तमान पिछले एनडीए हुकूमत ने किया। उसके जीते जागते उदाहरण हैं हमारे यहाँ, चाहे मुजफ्फरपुर की घटना हो, चाहे अन्य जगहों की घटना हो, सभी जगहों पर। और घटना बताने की जरूरत नहीं है, इसका जीता जागता प्रमाण है भारत सरकार का अनुसूचित जाति आयोग। उसने स्पष्ट कहा है कि दलितों के ऊपर एट्रोसिटी बढ़ी है बिहार में पिछली सरकार में, और जो केस होता है उसमें 4% में कन्विक्शन होता है। और यह भी उसने लिखा है आयोग ने कि प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा पहले ही कमजोर कर दिया जाता है केस को, साक्ष्य को मिटा दिया जाता है। और यही कारण है कि बाथे नरसंहार जैसी घटनाओं को में जो आयोग बना था, ये सरकार आते आते उसको भंग किया, और उस बाथे नरसंहार में जो मुदाले थे सब लोग मुक्त हो गए। ये है उदाहरण हमारे सामने। तो ये उदय नारायण चौधरी हैं, लंबा अनुभव है राजनीति में, कह रहे हैं कि ये सरकार चलेगी नहीं, मध्यावधि चुनाव होंगे। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।